फिजा और रानी ने खाना खा लिया? नहीं, खाना मैंने कुछ बनाया ही नहीं, तो वो क्या खाते? क्यों नहीं पकाया? शायद आज पहली दफा जिंदगी में खुदकुशी करने का ख्याल आया। इसको जिंदगी तो नहीं कहते हैं ना। उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा उनका हाथ रोकने के लिए। अगर हम अकेले ही हैं तो लोगों की इतनी फिक्र क्यों? आज तुझे भी पछतावा हो क्या? तो नहीं नहीं नहीं, मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ से कोई पछतावा नहीं है। बस दिमाग में एक चीज अटक गई है। क्या हम थोड़े से अमीर होते तो कोई हमें इस तरह जलील करता? मैं देखता हूँ। चुप करके बात को पी लेती तो क्या हो जाता? बेचारे को दुखी कर दिया मैंने। अरे मोहल्ले में बड़ी स्टोरियां फैल रही हैं तेरी। बड़ा पैसा कमा लिए यार, अब तो मेरा पैसा दे देना। सब झूठ सुना है तूने। एक भी पैसा नहीं लिया हमने। अच्छा, मतलब ये सारे मोहल्ले वाले झूठ बोल रहे हैं और तू अकेला सच। वाह मेरे शेख रशीद, वाह। निकाल मेरे पैसे, चल। कसम दे दे, किसी की भी कसम उठवा ले। तेरी बात का ना इतना सा भी एतबार नहीं है मुझे। चल निकाल पैसे, निकाल। तू कसम ले ले, किसी की भी कसम ले ले। बाकी रह गई तेरी पैसों की बात, तो 1-2 दिन में वापस कर दूंगा मैं। बस आखिरी 2 दिन। हाँ, आखिरी 2 दिन। कमेटी निकलने वाली है तेरी, क्या है? किसी ने वादा किया है, यकीन रख। तो समीरजादे ने वादा किया। चल, तेरा एक और वादा रिकॉर्ड करते हैं। तेरी जान, वायरल तो तू हो ही जाएगा। मैं वादा करता हूं तेरे पैसे 2 दिन में दे दूंगा। अगर पैसे ना दिए ना तो सूद समेत घर से उठा कर ले जाऊंगा, समझ आई? फिक्र ना कर, ये रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। परसों आऊंगा और पैसे लेकर जाऊंगा, समझे? चलता हूं मैं। शाहिद घर पे नहीं है। तो क्या हुआ भाभी जी, घर की फाइनेंस मिनिस्टर तो आप है ना। हाँ, लेकिन इस वक्त कोई मर्द भी घर पे नहीं है। जो लोग मकरूज होते हैं ना भाभी जी, ऐसी दलीलें देना अच्छा नहीं लगता भाभी। छोटी तो घर पे है, बड़ी दिखाई नहीं दे रही भाभी। हमने आपका कर्ज देना है ना, तो दे देंगे। कहीं भागे नहीं जा रहे हैं हम। अरे भाभी, भागने देगा आपको कौन? चले शाबाश। शराफत से जो 2 लाख रुपए अंदर रखा है ना, उसमें से मेरा हिस्सा दे दो। शराफत जिस तरह से आया है ना, उसी शराफत से चला जाएगा। खुदा की कसम, वो तो
अरे अब भाभी भी झूठ बोलेगी तो शराफत को तो शराफत छोड़नी पड़ेगी ना। सारा मोहल्ला इस बात की कसम खा रहा है, लेकिन आप हैं कि मान ही नहीं रही। लो जी फिर हम इसको साथ ले जाते हैं, जब पैसे निकल आए तो फिर वो दे दीजिएगा। छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? जितना शोर मचाओगी ना भाभी उतना बेइज्जत होगी। चुप रहने में इज्जत है। छोड़ो मेरी बेटी। चल। अबे तूने मेरी माँ को धक्का दे दिया। तेरी तो मेरी माँ को धक्का देगा। वो क्या कर रही है? तेरी इतनी जुर्रत, तुझे मैं कब्र पे ना उतारा हूँ। साउंड को मैंने बकरी ना बनाया ना तो मेरा नाम रानी नहीं। रानी रानी बस कर रानी। ओ भाभी पागल होगी ये लड़की, पागल। पागल जिसका दिल करता है मुंह उठाकर आ जाता है, मुफ्त का माल समझ के बेइज्जत करने लग जाता है। गरीब हुए तो क्या, 4 नासे एक गंदम की रोटी हमारे पेट में भी जाती है। ओह माय गॉड, रानी की फाइट चल रही है। ही इज अ बैड बॉय। रुको बस कर। क्या हो गया? क्या मसला है तुम्हारा इसके साथ? शराफत भाई फिलहाल तो आप चले जाए ना, जैसे ही शाहिद आएंगे मैं खुद भेजूंगी ना उनको आपके घर। हमने इसके पैसे देने हैं। आपने अपने बेटे के लिए कल जो पुलिस भिजवाई थी ना, उन्होंने जो तमाशा लगाया है, तो अब हर पहलवान को लगता है इस घर का दरवाजा पार करना तो बड़ा आसान है। इस घटिया इंसान के हम 1.5 लाख के मकरूज हैं और तू मेरी माँ को मारेगा? बस करो रानी, बस। गार्ड, इसकी मैनेजर से बात करवा, इसके जितने पैसे इसको दे दो। कौन है तू? यू बैड बॉय। खुदा का वास्ता ये गोली मार देगा तुम्हें। आपका ये कर्जा मैं साल तक वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, देखो जावेर तुम्हारे लिए क्या क्या ले गया। जाओ। या रानी, this is for you, this is for Fiza, and this is for auntie. बेटा आपके अब्बा कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वो आज पता नहीं कहाँ है, उनका फोन भी बंद जा रहा है। अच्छा चलो हम इंतजार करें। आइए बैठ। ऐसे पंच मारना था उसको। फिजा नाश्ता क्यों नहीं कर रही? ये नाश्ता क्यों नहीं कर रही? आज घर में एक ही अंडा था, वो तेरे बाप को दे दिया। इसको आज अंडा नहीं मिला तो ये नाश्ता नहीं कर रही है। मैं ला देती हूँ। अगर तू थोड़ी देर के लिए ना अजीम रानी को एक तरफ रख देती तो 2 लाख रुपए हमें मिल जाते, सारा कर्जा हमारे ऊपर से निकल जाता। लेकिन नहीं, कुर्बानी से पहले बकरे का गोश्त खा लेते। एक बात बता अम्मा, खुददारी नौकरी पे रखी शय थोड़ी है जिसकी कभी शाम की ड्यूटी लगा दूं कभी दिन की। हाँ तू सही कहती है, 2 लाख 2 दिन निकालते और मुंह अलग काला। शुक्र है मेरी बात भी तेरे दिमाग में घुसी है, थोड़ी जगह मेरी बातों को भी दे ही दिया कर। तू कुछ लेने जा रही थी? हाँ अंडा। हाँ तो ठीक है, फिर वो घर के लिए आधा किलो काले चने, खुला दूध 1 किलो और पत्ती भी ले आना। अम्मा तू ज्यादा नहीं फैल रही? हाँ जा जा, कौन सा मैंने सारा घर का सामान मंगवा लिया तेरे से। जा रहा हूँ। नाश्ता किए बगैर? भूख नहीं है। लेकिन अब्बा नाश्ता तैयार रखा है, थोड़ा तो खा ले। क्या हुआ भाई?
मुझे कुछ परेशान लग रहे हो तुम। कोई दाखिल है हॉस्पिटल में तुम्हारा क्या? नहीं तो फिर यहां खड़े हुए किसका इंतजार कर रहे हो मेरे भाई? मौत का, इज्जत वाली मौत का। सब खैरियत तो है? बीमार शिमार हो क्या? बीमार हूं, गुर्बत की बीमारी है मुझे। परेशान हो? कितने पैसे चाहिए तुम पे? अरे भाई पैसे चाहिए ना, ये बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तुम्हें, मगर 1 लाख रुपए हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना भाई। देखो भाई, यहाँ जरूरत के बाजार में हर शख्स कुछ ना कुछ बेचने निकला हुआ है। कोई अपनी महारत बेच रहा है, कोई अपना तजर्बा, और जिसके पास ये कुछ भी नहीं है तो वो अपनी इज्जत बेच रहा है या अपनी मजबूरी। वैसे तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है? खुद को बेच सकता हूं, अपने खून का एक एक कतरा बेच सकता हूं। खून बेचने के कितने पैसे मिल जाएंगे? हंसने की क्या बात? अरे भाई, मैंने अभी तुम्हें समझाया है ना, इंसान वही चीज बेचता है जो कि उसके पास हो। तुम तो वो चीज बेचने निकले हो जिसकी कोई कीमत ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ पानी से सस्ता खून है मेरी जान। तो मैं क्या करूं? मैं पैसे तो चाहिए मुझे। मेरे दोस्त, गुनाह भी कर रहे हो और वो भी बेलज्जत। अगर बेचना ही है तो कुछ ऐसा तो बेचो जिसे बेचकर तुम्हारे हाथ में कुछ आए तो सही। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं एक बंदे को जानता हूं जो कि तुम्हारा मसला हल कर सकता है। कौन है वो? हाँ हाँ, सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे तुम कुछ भूखे लग रहे हो। सामने पठान का होटल देख रहे हो? तो वहां से जो कुछ भी मंगवाना है मंगवा कर खाओ। अरे भाई, बिल की टेंशन नहीं लो, बिल मैं ही दूंगा, ठीक है? जाओ सामने चले जाओ, जाओ पठान के होटल पे जाओ। शाबाश। जी सर, एक मुर्गा लेकर आ रहा हूं आपके पास। अब्बा, अब्बा, तुम्हारे अब्बा आज काम पर नहीं आए? घर से तो वर्कशॉप के लिए निकले थे। लगता है उन्होंने आज भी काम से डंडी मार दी। मुझे तो लगा कि वो काम से या फिर मेरे साथ ही ऐसा करता है, मगर वो तो अपने घर वालों को भी नहीं बख्शता। मेरा अब्बा ऐसा नहीं है, वो आएगा, और आए तो बता देना कि मैं आई थी। समझ नहीं आता इनके नखरे किस बात के हैं। शाबाश भाई, तुमने तो कपड़े बदलने में मिनट नहीं लगाया। क्या दिखा देंगे? बस, अब बस एक अदद गुर्दा। तुम टेंशन नहीं लो, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक गुर्दा जीने के लिए काफी होता है। तो पैसे कब मिलेंगे? अरे भाई, इधर गुर्दा बाहर, इधर 1 लाख रुपए तुम्हारी जेब के अंदर। परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। कितनी देर लगेगी? अरे भाई, 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। चलो अब जल्दी चलो, आ जाओ।
ओए ओए, क्या हुआ? गिर गए आप? पानी? अच्छा अच्छा, अभी पिलाता हूँ पानी। क्या हुआ इनको? लगता है जख्मी है, कोई गाड़ी वाड़ी मार गई है इन्हें। यार जल्दी से कॉल करें एम्बुलेंस को और बुलाएं, ये कंडीशन बहुत ख़राब है। नहीं रहने दो, हम फंस जाएंगे। वैसे भी मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाना है। यार इस बीच रास्ते में इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। वो देखो, इसका फोन है शायद। बैटरी नहीं है इसमें शायद, देखो।